नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक और नए सत्र में। तो पिछली कक्षा में हमने आदिकाल की प्रवृत्तियों तक पढ़ लिया था और आज की इस कक्षा से हम शुरू करने वाले हैं आदिकाल का साहित्य। तो जो आदिकाल का साहित्य है वह मुख्यतः हमें तीन रूपों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये तीन रूप कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। तो जो आदिकाल का आदिकालीन साहित्य का जो सबसे पहला रूप हमें देखने को मिलता है वह है धार्मिक साहित्य। कौन सा? धार्मिक साहित्य। तो आदिकाल में जो धर्म प्रणेताओं द्वारा उपदेश देने के लिए साहित्य लिखा गया उसे ही आदिकालीन धार्मिक साहित्य कहा जाता है। अब इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें तीन प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, ठीक है। इसके बाद अगला आता है नाथ साहित्य और अंतिम में आता है जैन साहित्य, ठीक है। तो आदिकाल में हमें जो धार्मिक साहित्य है वह इन्हीं तीन रूपों में देखने को मिलता है। और धार्मिक साहित्य के बाद जो अगला साहित्य आता है वह आता है रासो साहित्य, ठीक है। जो आदिकाल था उसमें हम सभी को पता है कि हमें बहुत सारे ऐसे रासो ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, ऐसे बहुत सारे हमें रासो ग्रंथ आदिकाल में देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर इसे रासो साहित्य कहा जाता है, ठीक है। और जो इसके बाद अगला साहित्य आता है वह आता है लौकिक साहित्य। अब वैसे तो यदि हम आदिकाल को पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो लौकिक साहित्य है वह ना के बराबर लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो विद्यापति थे और जो अमीर खुसरो थे उन्होंने लौकिक साहित्य की रचना की है, ठीक है, जिसे कि हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई आदिकालीन साहित्य की बात। और जो आज की हमारी कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य को शुरू करने से पहले हमारा यह जान लेना आवश्यक है कि सिद्ध कौन थे, ठीक है। तो यदि हम सिद्धों को देखें तो यह एक बौद्ध धर्म का ही विकृत रूप था, यानी कि बौद्ध धर्म कालांतर में विकसित होते होते उसका एक विकृत रूप सामने आया जिसे कि सिद्ध कहा गया। अगर हम सिद्धों के एक विकास क्रम को देखेंगे तो वह इस प्रकार का है। सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि बौद्ध धर्म आगे जाकर हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया, और जो महायान शाखा है उसी से ही आगे जाकर सिद्ध बने, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बाद जो अगला इसका रूप विकसित हुआ वह आया महायान। और इस महायान शाखा से यंत्रयान या मंत्रयान नाम की शाखा विकसित हुई। कौन सी? मंत्रयान। और ये जो मंत्रयान शाखा है इसी से ही एक अन्य शाखा निकली जिसे कि वज्रयान या सहजयान कहा जाता है। क्या? वज्रयान, ठीक है, वज्रयान। और जो ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी इसी से ही आगे जाकर सिद्धों का विकास हुआ, ठीक है। तो कैसे आया सिद्ध कैसे आए? सबसे पहले बौद्ध धर्म जो कि आगे जाकर महायान बना, उसके बाद मंत्रयान, फिर वज्रयान, और उसी से ही सिद्धों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब जो ये सिद्ध हैं इनका साहित्य 8वीं शताब्दी से लेकर हम 12वीं या 13वीं शताब्दी तक मान सकते हैं, ठीक है। इसी में ही हमें सिद्ध साहित्य देखने को मिलता है।
ठीक है। और जो ये सिद्ध साहित्य है, जो सिद्धों द्वारा साहित्य लिखा गया जो धर्म के प्रचार के लिए, उसे ही आदिकाल में सिद्ध साहित्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिद्ध साहित्य का परिचय। ठीक है, अब जो सिद्ध साहित्य था, यह जैसे कि हमने पढ़ा कि सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म का ही एक विकृत रूप था। अब विकृत से तात्पर्य क्या होता है? विकृत का मतलब होता है कि बिगड़ा हुआ एक या फिर खराब रूप। ठीक है, अब ये खराब किन अर्थों में था? तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म था, उसमें जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, उसमें उन्होंने जो बाह्य आडंबर थे और जो संसारिक मोह माया थी, जैसे मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन आदि इत्यादि का उन्होंने खंडन किया। ठीक है, और जिस कारण से यह जो बौद्ध धर्म था, यह भारत में तो बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसकी प्रसिद्धि विदेशों तक भी फैली। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा और सिद्ध आए, उन्होंने जो ईश्वर की प्राप्ति है उसके लिए उन्होंने पंचमकार की नीति अपनाई। कौन सी नीति? पंचमकार। अब ये पंचमकार क्या क्या थे, आइए इन्हें भी देख लेते। तो पंचमकारों में जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वह है मांस, उसके बाद मछली, फिर मद, फिर मुद्रा और अंत में मैथुन। तो जो सिद्ध थे उन्होंने इसी पंचमकार की नीति को अपनाया और उनका कहना था कि यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको पंचमकार की नीति को अपनाना होगा। यानी कि जो सिद्ध थे उनका मानना था कि यदि आपको संसारिक भोगों से ऊपर उठना है, यानी कि संसारिक भोगों को त्यागना है, तो सबसे पहले आपको उन भोगों को भोगना होगा, तभी आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, और जो ये पंचमकार की नीति है, इसके कारण जो उस समय का समाज था उस पर इसका बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और जो ये सिद्ध थे इनकी संख्या है 84। कितनी है? 84। 84 सिद्ध। और इनकी संख्या 84 किसने मानी? तो राहुल संकृत्यायन ने इनकी संख्या 84 मानी है। ठीक है, तो ये तो होगी पंचमकार की नीति और सिद्धों की संख्या। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, या कि आप उन्हें विशेषताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके जो सिद्ध साहित्य है उसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को लिख दिया है और अब आइए एक एक करके इन सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता आती है सिद्ध साहित्य की, वह आती है आडंबर और रूढ़ियों का खंडन। अब जब हम सिद्ध साहित्य को देखेंगे तो हमें उसमें देखने को मिलेगा कि जो सिद्ध थे उन्होंने जो बाह्य आडंबर थे और जो रूढ़ियां थी उनका डटकर विरोध किया। यानी कि जो समाज में प्रचलित छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, ये सारी जो रूढ़ियां थी या आडंबर थे, इसका उन्होंने विरोध किया। अब इसके साथ साथ उन्होंने जो मूर्ति पूजा थी या जो वेद पुराण इत्यादि थे उनका इसका भी उन्होंने अपने साहित्य में विरोध किया। ठीक है, तो आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन इस साहित्य की पहली विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी अगली विशेषता पे। तो इसकी अगली विशेषता है रहस्य भावना। अब जो सिद्ध साहित्य है इसमें इन्होंने जो आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए कई सारे प्रतीकों की उद्घोषणा की है अपने साहित्य में। ठीक है, लेकिन जो अब आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं उनका हम स्पष्ट या सरल शब्दों में उन्हें हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण से जो रहस्य की भावना है ये हमें इस सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। ठीक है, और जो फिर ये रहस्य की भावना है इसे व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने उलट बांसियों का प्रयोग किया, और जो ये उलट बांसियां थी इसी का प्रयोग आगे जाकर हमें कबीर के साहित्य में भी देखने को मिलता है।
जैसे कि उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उलट बांसी है कि कबीर दास की उल्टी बाणी भीगे सॉरी क्या थी कि बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, तो इसे ही उल्ट बांसी कहा जाएगा। ठीक है, तो रहस्य भावना इस काल की एक अन्य विशेषता आ जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी अगली विशेषता पे। तो इसकी अगली विशेषता है अंतर्मुखी साधना पर बल। ठीक है, वैसे तो जो सिद्ध थे उन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म कांड या फिर यज्ञ आदियों का डटकर विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मनुष्य की आंतरिक साधना है उस पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है, इस कारण से अंतर्मुखी साधना इस सिद्ध साहित्य की एक विशेषता हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अगली विशेषता है वह आती है तांत्रिक साधना पर बल। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ही देखा जो सिद्ध थे इन्होंने तंत्र साधना का प्रयोग किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये इन्होंने तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, फिर जादू टोना में ये बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने तांत्रिक साधना को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? सिद्धियां प्राप्त करना। ठीक है, इसलिए तांत्रिक साधना पर बल भी सिद्ध साहित्य की एक विशेषता हो जाएगी। इसके बाद आते हैं गुरु की महिमा। अब जो ये सिद्ध साहित्य है इसमें गुरु की महिमा का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया, यानी कि उनका कहना था कि हमें ईश्वर की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती थी, और जो गुरु की महिमा का वर्णन है यह हमें आगे जाकर जो भक्ति काल है उसमें भी हमें बहुत देखने को मिलता है, और इसकी शुरुआत यही सिद्ध साहित्य से मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता आती है वह आती है शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग। जो सिद्धों ने साहित्य रचा उसमें इन्होंने इन दो रसों का बहुत ही सुंदर रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने साहित्य में शांत और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक विशेषता हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं भाषा शैली पे। तो जो सिद्ध साहित्य हमें देखने को मिलता है इनकी जो भाषा शैली है यह लोक भाषा है, यानी कि इनकी जो भाषा है इसमें अपभ्रंश और संस्कृत मिश्रित जो लोक भाषा है उसका प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। और जो इनकी भाषा शैली है इसे संधा भाषा शैली भी कहा जाता है। कौन सी? यहां मैं लिख देता हूं, संधा भाषा शैली। ठीक है, तो ये तो हो गई सिद्ध साहित्य की विशेषता है। अब जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो सिद्धों की संख्या है वह 84 है, लेकिन परीक्षा में 84 सिद्ध नहीं पूछे जाते, उसमें से कुछ मुख्य सिद्ध हैं उन्हीं को परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ भी अब हम कुछ 4-5 सिद्ध हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पंडित राहुल संस्कृतायन थे उन्होंने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। कितनी? 84। ठीक है, और जो ये 84 सिद्ध थे इनमें जो सर्वप्रमुख सिद्ध थे वे थे सरहप्पा, जिन्हें कि सरोजवज्र या राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो सरोजवज्र हैं और राहुल भद्र हैं ये सरहप्पा के ही नाम थे। और इसमें आप एक और बात ध्यान में रखना कि जो सरहप्पा हैं उन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब माना जाता है कि जो सरहप्पा है इनकी 32 रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से दोहा कोश जो है वे सबसे प्रसिद्ध भी है और महत्वपूर्ण भी। ठीक है, और इसमें हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा लिखने की पद्धति का प्रयोग हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम जो चौपाई और दोहा की पद्धति है वह हमें सरहप्पा की दोहा कोश में देखने को मिलती है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे आ जाते हैं। अगले सिद्ध हैं शबरप्पा। अब जो शबरप्पा हैं इनका जो शबरप्पा नाम है ये शबरों की वेशभूषा धारण करने के कारण इनका नाम शबरप्पा पड़ा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है चर्यापद। ठीक है, यानी कि जो शबरप्पा का प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? चर्यापद। जो सरहप्पा है उनका दोहा कोश और शबरप्पा का चर्यापद। और जो सिद्ध साहित्य है उसमें यही दो ग्रंथ जो हैं वे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, और जो ये चर्यापद है यह एक प्रकार का गीत है।
जो कि मुख्यतः अनुष्ठानों में गाया जाता है। ठीक है, यानी कि चर्यापद एक प्रकार का गीत है जिसे कि मुख्य रूप से अनुष्ठानों में गाया जाता है। इसके बाद जो अगले प्रमुख सिद्ध हैं वे हैं लुइपा। अब जो लुइपा हैं ये शबरप्पा के शिष्य हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं डोबिम्पा, और डोबिम्पा के गुरु कौन है? विरुप्पा। ये जो गुरु शिष्य हैं आप इनको ध्यान में रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद जो अंतिम महत्वपूर्ण सिद्ध हैं वे आते हैं कणप्पा। ये जलंधरप्पा के शिष्य थे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिद्धों को जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनका परिचय। इसमें आप दो चार बातें ध्यान में रखना, जैसे कि जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे दोहाकोश और चर्यापद, इन दोनों को ध्यान में रखना। और जो दूसरा सिद्धों की संख्या 84 पंडित राहुल संस्कृतायन ने बताई, और जो सरप्पा के अन्य नाम हैं सरोज वज्र और राहुल भद्र, इन दोनों को भी आप ध्यान में रखना। और जो ये गुरु शिष्य हैं जैसे लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे, डोबिम्पा विरूपा के शिष्य थे, और कणप्पा जलंधरप्पा के शिष्य थे, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। ठीक है।